श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आज की ये कथा जो है ना आप लोग श्रवण करेंगे, इसमें प्रसंग चलेगा दशानन का जन्म, यानी रावण का जन्म। कल जो प्रसंग चल रहा था उस कपटी वेशधारी मुनि ने राजा प्रताप भानु से जो यज्ञ करवाए थे और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन जो करवाया था, उस भोजन में मांस मंदिरा यानी भोजन ऐसा था जो ब्राह्मणों को योग्य नहीं था। जब वो ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं तो आकाशवाणी में सुनाई दे रहा, आवाज आ रही है कि हे ब्राह्मणों, ये भोजन जो तुम्हारे खाने के योग्य नहीं है, अशुद्ध भोजन है, इसमें जो है ना मांस मंदिरा में। तो जैसे ही उन ब्राह्मणों ने सुना तो ब्राह्मण लोग खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों ने एकदम उस राजा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, और जा निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। उन ब्राह्मणों ने उस राजा प्रताप भानु को, प्रताप भानु तो बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, उसकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जो वरदान, जो श्राप मिल गया, वो श्राप वापस नहीं हो सकता है। क्रोध सहित बोल उठे कि उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित जो ना राक्षस हो जा। उन ब्राह्मणों ने उस राजा प्रताप भानु को ये श्राप दिया राक्षस होने का कि छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी, ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जैसे थे समेत परिवार। तो वो ब्राह्मण लोग जो है ना श्राप दे रहे, कहते हैं कि रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर के उन्हें नष्ट करना चाहा था, लेकिन ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा और 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई तुझे पानी देने लायक तक न रहेगा। श्राप सुनकर के राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके बाद सुंदर आकाशवाणी हुई है। वो सुंदर आकाशवाणी हुई है, उसमें क्या सुनाई दिया? उनमें सुनाई दिया, वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुन करके सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां पर भोजन तैयार किया गया था, यानी वो जो चौका जो था जिसमें भोजन तैयार किया गया था। अब वो प्रताप भानु राजा वहां पर जो है ना देखने के लिए देखा, तो वहां न तो भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ वहां से वापस आया। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो पृथ्वी पर बेचारा गिर पड़ा कि भूपति भाभी मिटे नहीं,
जदपि न दूषण तोर, और किए अन्यथा होय नहे विप्र श्राप अति। अब वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि देखो भैया, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही खतरनाक होता है, यानी भयानक होता है। वह किसी तरह भी टाले नहीं टलता। ऐसा कह करके सब ब्राह्मण वहां से चले गए। नगर निवासियों ने जब है जाना और समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। कहने लगे हैं कि जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था। सो आज जो है ना राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने वहां पत्र भेजे जिसमें सब बैरी राजा सेना सजा करके एकदम इकट्ठे हो गए और राजा के किले पर चढ़ाई कर, और उन्होंने डंका बजा करके नगर को चारों तरफ से घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों को करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित केत रहा। अब शत्रुकेतु के कुल में, यानी प्रताप भानु के परिवार में, यानी शत्रुकेतु उसके पिता का नाम था, शत्रुकेतु के कुल में कोई नाम के लिए भी नहीं बचा। विप्र श्राप, ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर के अपने अपने नगर को चले, सब चले गए। अब क्या हुआ? आज भैया सर्दी बहुत है, भैया संभल के रहना, कपड़े वपड़े वगैरह अपने सब इंतजाम करके, सर्दी बहुत है यार। भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता बाम, बाम माने विपरीत। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचाल, इन्हें कुचल डालने वाली वो धूल भी हो जाती है। भरद्वाज सुन जात जब जाए जब होय विधाता बाम, और धूर मेर सम जनक जम ताय ब्याल सम। इधर मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिस किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान
भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती। अब क्या कहते हैं, देखो, काल पाए मुन सुन सोई राजा, काल पाए मुन सुन सोई राजा, और भयो निशाचर शयत समाजा, मतलब सारे परिवार के साथ। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बर। समय आया कि हे मुनि महाराज सुनो, समय पाकर के वही राजा यानी प्रताप भानु अपने परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर योद्धा था। और उस राजा का जो छोटा भाई अरिमर्दन नाम था, वो कौन बना? वो कुंभकर्ण बलधामा। और जो धर्म रुचि का जो सचिव था, जिसका नाम था धर्म रुचि, वह जो है ना रावण का सौतेला भाई बना, धर्म रुचि, जो जिसकी रुचि जो है ना हर समय धर्म में ही रहती। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, और भयो सु कुंभकर्ण बलधामा, और सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, और भयो विमात्र बंद्र लघु दासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह जो है ना बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो है रावण का सौतेला छोटा भाई बना, जिसका नाम था विभीषण। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा ये सकल जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक जो ना राक्षस में, बहुत भयानक राक्षस में। राक्षसों को भैया रहम नहीं होता है, बहुत बेरहम होते हैं। चाहे आप कुछ भी हो, कितने भी सही हो, कुछ भी हो, अगर राक्षस से किसी से भेंट हो जाती है तो राक्षस के अंदर किसी प्रकार का वो रहम नाम की कोई चीज नहीं होती, बहुत बेरहम। और वो तरह तरह की जो है ना वेश बदलना जानते हैं, रूप बदलना जानते हैं, बोलियां बदलना जानते हैं, हर तरीके से वो काम रूप होते हैं। कि वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर की दुख, इन्हीं सारी जगत को दुख देने वाले, वे उनका वर्णन नहीं हो सकता कि अपार अपार। यद्यपि पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब के सब पाप रूप राक्षस। अब उन तीनों भाइयों ने बड़ा जबरदस्त तप शुरू कर दिया, तप करने लगे। तीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नए वरण सुजाई, गयो निकट तप देख विदाता, और मांगो वर प्रसन्न में।
भैया बहुत सर्दी हो रही है, भैया ठंड बहुत हो रही है। आप लोग सभी लोग अपने जो है ना कान बान बांध के बैठो, सभी इंतजाम से बैठो, सर्दी का बचाव करो। वो तीनों भाई बड़ी जबरदस्त जो है ना पूजा पाठ करने लगे, तप कर इतना तप किया, इतना तप किया, उनके तप जो है ना विधाता बहुत ही प्रसन्न, और विधाता उनके पास गए और कहा उन्होंने, विधाता यानी ब्रह्मा जी, कि मांगो वर प्रसन्न में। हर कर बिनती पद गए 10 शीसा, और बोले बचन सुनाओ जगदीशा। अब देखिए सबसे पहले कहाँ गए, दशानन के पास, और दशानन ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मुझे वो वचन दीजिए, ऐसा वचन दीजिए जो मैं किसी के मारने से मरे नहीं। सिर्फ एक बानर और एक मानुष यानी मनुष्य, दो जातें ऐसी हो कि बानर और मनुष्य, इसलिए उसने कहा कि जब देवता है और जो भी लोग हैं हमारा कुछ नहीं कर सकते तो है, तो मनुष्य और बंदर एक आए, जिनके मांग लिया उसने वरदान, हम किसी के मारे न मरे, मनुष्य और बंदर छोड़ दिया। अब मस्त तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदीना, पुन प्रभु कुंभकर्ण पे गयऊ, और तेई बिलूक मन विस्मय। अब दशानन को जो है ना ब्रह्मा जी ने मस्त कह दिया। अब कहाँ गया, अब जो है ना ब्रह्मा जी कहाँ पहुंचे हैं, कुंभकर्ण के पास। अब कुंभकर्ण के पास पहुंचे तो कुंभकर्ण से कहा कि अब तुम्हें जो भी मांगना हो मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने कहा तप किया, बहुत तप किया, बहुत बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो दशानन को तो दे दिया वरदान, जो भी उसने मांगा। अब कहाँ गए, कुंभकर्ण के पास। तो ब्रह्मा जी ने जब कुंभकर्ण को देखा तो बहुत विशाल रहा, बड़ा भयानक शरीर उसका, बहुत बड़ा। जो यह खल नित्य करब आहारू, होय सब उजार संसारू, शारद प्रेरित तास मत फेरी, और मांगे से नींद मास सट। जैसे ब्रह्मा जी ने उसके शरीर को, डील डॉल को जो देखा तो ब्रह्मा जी बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा अरे ये दुष्ट अगर जो है ना भोजन करेगा तो सारी दुनिया को चट कर जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बुलाया और उनका आह्वान किया, और सरस्वती जी के द्वारा उसकी बुद्धि जो है ना फिरवा दी। बुद्धि फिरवा दी, उसमें जो है ना उसने 6 महीने की नींद मांगी।
गए विभीषण पास पुन कयो पुत्र बर मांग, और ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अन। रावण ने भी मांग ली, कुंभकर्ण ने भी मांग ली, अब विभीषण जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे भी तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, तुम भी वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा, क्योंकि वो धर्म रुचि था, उसकी धर्म रुचि थी पहले ही से। अब उनको वर देकर के ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की एक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मंदोदरी के पिता का नाम था मैं दानव की उसकी पुत्री थी, वो जो कि वहाँ के जो लोग थे वो उनका सबका राजा था। अब वो जो है ना, उस दानव ने विचार किया कि मेरी बेटी जो है ना योग्य हो गई है विवाह के, इसके लिए जो है ना मन में विचार कर लिया कि रावण जो है ना यानी दशानन योग्य भी है, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह। वो जानता था अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो दोषी तो है ही, राक्षस तो है ही, वैसे ले जाएगा, परेशान करेगा, इज्जत बेइज्जत करेगा, इससे यही बढ़िया है इस तरीके से कर लो। मैंने उसे लाकर के रावण को दिया, अपनी बेटी मंदोदरी को। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा और अच्छी स्त्री पाकर के रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर के दोनों भाइयों का विवाह उनका भी कर दिया। गिर त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विद निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई में दानव बहुल संवारा, और कनक रचित मन भवन अपार। अब क्या हुआ भैया, ये प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा, अगर ध्यान से आप लोग सुनोगे तो। कि समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, जिसे महान मायावी और निपुण कारीगर में दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जैसे आयकुल भाषा, अमरावत जैसे मक शक्र निवासा, तिन तय अधिक रम्य यति बंका, और जग विख्यात नाम थी लंका। कैसा नगर, जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध है। अब देखिए लंका के चारों तरफ खाई सिंधु गंभीर यति, चारों देश फिर आप, और कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन न जाए बना। उसे चारों ओर से समुद्र की
अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसको कारीगरों ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है और कारी का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा यानी रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करता है। रहे तहां निश्चर भट्ट भारी। बड़े ध्यान से सुनो, प्रसंग बहुत अच्छा चला कि देखो भैया, पहले वहां पर बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक जो है ना, यक्ष लोग वहां पर रहते। दशमुख कतऊ खबर असपाई और सैन साज गढ़ घेर सजाई। देख विकट भट बड़ कटकाई और छज जीव ले गयो। दशमुख कतऊ खबर असपाई। अब देखो भैया, किसी भी तरीके से रावण को खबर लग गई तो उसने सेना सजा करके किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण बचा बचा करके वो वहां से भाग गए। तब रावण ने चारों तरफ घूम फिर करके सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित कर दी। जय जस जोग बांट ग्रह दीने और सुखी सकल रज नीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान जीत ले। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया और एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत लिया। और कौतुक ही कैलाश पुन लीन से जाय उठाए। मनऊ तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। कौतुक खेल खेल में फिर उसने जाकर के एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल करके बहुत सुख पाकर के वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन समाय शाही और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब भारत जाई और जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। तो होता ही भैया है, कोई भी काम करो जिसमें जो है ना जितना ही अधिक लाभ बढ़ने लगता है तो उतना ही लोभ भी बढ़ने लगता है। फिर ये क्या लगता है, इसमें और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ, वही होने लगता। तो सुख संपत्ति सुत सैन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई और नित नूतन सब भारत जाई और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। रावण सुख और संपत्ति पुत्र और
सेना सहायक, जय प्रताप, बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा इस सारे जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर के 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाया करते, क्योंकि वो खाता ही इतना था। घड़ों में सैकड़ों घड़े मदिरा पान कर लेना और जाने कितने हजारों भैंसे एक बार में ही नाश्ते में कर जाते। जो दिन प्रत्याहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई, समर धीर न जाय बखाना और तेई सम अमित वीर। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। स्वर्ग में तो उसके वैसे नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुंभ का अकंपन कुल शरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा बलवान थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनकी दया और धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को अपने सामने देखा। पुत्र, पात्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर के स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला अपने परिवार वालों से, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरूथा, तय सनमुख नहीं करो लड़ाई और देख सबल रिपु जाए पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, मेरी बात सुनो। देवतागण जो है ना हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर के युद्ध नहीं करते हैं और बलवान शत्रु को देख करके वो भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा करके तुम्हें बताता हूं। अब उसे बड़े ध्यान से सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालना शुरू कर दो। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज मिले आए और तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपने। दशानन ने क्या समझा दिया? क्षुधाहीन, क्षुधा कहते हैं भूख को, कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज ही में आकर के हम लोगों से मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा और अथवा बलि भांति अपने अधीन करके
सर्वथा पराधीन करके उन्हें छोड़ दूंगा। भैया हमें देखो 2 मिनट की इजाजत चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने अपने भैया बड़े बेटा मेघनाथ को बुलाया दशानन ने कि मेघनाथ को पुण्य हंकरावा और दीनी सिख बल बयुर बढ़ावा, जयसुर समर धीर बलवाना और जिनके लड़वे कर अभिमाना। अपने बड़े बेटे को बुलाया उसने मेघनाथ को, और क्या कहा, फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत करके बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। अब कहाँ जा रहा है? देवताओं के पास, जहाँ पर ऋषि और मुनि और देवता लोग अपना यज्ञ तप करते, भोजन करते, जो भी करते हैं उनको सताने के लिए। और रावण तो इतना बलशाली था, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तथा उन कंदराओं को तका और वो भाग करके सुमेरु की गुफाओं का आश्रय ले लिया। यानी देवता जो है ना छुप गए इधर उधर। इससे आगे की कथा अब आप 2 मिनट के बाद आप श्रवण करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से भैया सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रभु जी से जुड़ो, और प्रभु जी से जुड़ने ही में सब कुशल है। तो हमारी तरफ से हमारे सभी लोगों को भैया आशीर्वाद कि आप नित्य प्रति इसी तरीके से खुश रहोगे और हमेशा हमेशा मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा कि तुम हमेशा खुश रहो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।